आज भी मेरी त्वचा पर उस दूर दराज की झोपड़ी की पुरानी लकड़ी की खुशबू महसूस होती है, जहां मैंने वर्जीनिया के देहाती अंचलों में अपनी पहली सांस ली थी। ये घोर गरीबी का ठिकाना था, जहां क्षितिज संकीर्ण थे और सपने जन्म लेने से पहले ही धुंधले पड़ जाते थे। एक सवाल मुझे कचोटता है, एक संदेह जो आत्मा को झुलसा देता है। ये कैसे संभव है कि इतने सारे लोग विनम्रता की गहराइयों से निकलकर औपचारिक शिक्षा की कमी के साथ बिना किसी सहारे के धन और पूर्णता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य अपने शानदार डिग्रियों, ईर्ष्या योग्य स्थिति और अवसरों के सागर के साथ वहीं के वहीं अटके हुए रहते हैं। शायद एक छिपी हुई सच्चाई है, एक अदृश्य कारक जो मन की गहराइयों में धड़कता है, जो किसी भी भाग्य को फिर से लिखने में सक्षम है। क्या आपने कभी चुपचाप अपने अतीत की परछाई से, अपनी विनम्र पृष्ठभूमि से या पढ़ाई की कमी के क्रूर फैसले से दम घुटता हुआ महसूस किया है? यह निर्मम तमगा जिसे समाज अपनी बेरुखी से हम पर थोप देता है। क्या आपने कभी खुद को हताश सवाल पूछने दिया है, ऊंचा सपने क्यों देखें जब मेरे भाग्य के पत्ते पहले ही मेरे खिलाफ लगे हुए लगते हैं? मैं आपको एक रहस्योद्घाटन की शक्ति के साथ कहता हूं, ये सीमित करने वाली मान्यताएं और कुछ नहीं बल्कि अदृश्य बेड़ियां हैं जो अनगिनत दिलों को जकड़ लेती हैं, उन्हें उड़ान भरने से रोकती हैं। लेकिन समझिए, ये बेड़ियां आपकी शाश्वत जेल नहीं होनी चाहिए। मानव मस्तिष्क जिसकी कल्पना करने का साहस करता है और जिस पर पूरी शिद्दत से विश्वास करता है, उसे वह उतनी ही प्रबलता से हासिल कर सकता है। यह केवल एक प्रेरणादायक कहावत नहीं है, यह एक अकाट्य सत्य का जीवंत प्रमाण है जो मेरे सामने एक कठिन और मार्मिक यात्रा के बाद प्रकट हुआ। एक साधारण झोपड़ी की सबसे गहरी गरीबी से लेकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले रहस्यों की अथक खोज में डूबे पूरे दशकों तक। यदि आप इस वीडियो के अंतिम क्षण तक खुले दिल से बने रहने और सुनने का साहस करते हैं, तो आप यह जान पाएंगे कि यह वही निर्विवाद सच्चाई आपके जीवन में कैसे प्रकट हो सकती है। आप चाहे जिस भी पृष्ठभूमि से आए हों, चाहे आपने कितनी भी गहराई या ऊंचाई देखी हो, हमारी इस बातचीत के अंत में आपके मन में एक प्रभावशाली स्पष्टता छा जाएगी। आप दिल से समझेंगे कि क्यों अनगिनत आत्माएं इतनी कम औपचारिक शिक्षा के साथ भी अपने अपने क्षेत्रों में सबसे समृद्ध, सफल और प्रभावशाली हस्तियां बनने के लिए फली फूली। तैयार रहिए, क्योंकि वह रहस्य जिसे हम इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं, वह ठीक सबसे अप्रत्याशित जगह पर हो सकता है जो सबके सामने छिपा हुआ है। मेरे शोध की शुरुआत में मानवीय सफलता की पहेली के प्रति एक लगभग रहस्यमय जुनून ने मुझे प्रेरित किया, और जो मैंने पाया उसने मुझे इस तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने जिन सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पुरुषों को जाना, उनमें से अधिकांश ने न तो बड़े विश्वविद्यालयों की उपाधियां धारण की थीं और न ही उनकी दीवारों पर एक भी डिप्लोमा लटका था। वे अकादमिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से नहीं आए थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो दुनिया की कोई भी अकादमी कभी प्रदान नहीं कर सकती थी। एक ऐसा दृढ़ संकल्प जो जंगलीपन की सीमा पर था, एक ऐसा अटल ध्यान जो चट्टान में तराशा हुआ लगता था। इस मिथ्या धारणा के सामने झुकने से एक आंतरिक और पूर्ण इनकार कि कम पढ़ाई का मतलब कम या कोई भी अवसर नहीं था। और अब मुझे एक असुविधाजनक सच्चाई फुसफुसाने दीजिए, एक ऐसी सच्चाई जिसे कुछ ही लोग अपने अभिमान में स्वीकार करने का साहस करते हैं। उच्च शिक्षित, सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित और अनगिनत उपाधियों से सुशोभित लोगों की एक बड़ी जमात एक लकवाग्रस्त भय से कैद होकर जी रही है। असफलता के आगे घुटने टेकने का डर, अपने परिवार की अपेक्षाओं को निराश करने का भय, स्थापित प्रतिमानों को तोड़ने की पीड़ा, जोखिम की खाई में कूदने का आतंक। क्या आपने कभी अपनी आत्मा में यह दमन महसूस किया है? यह सर्द एहसास कि हर एक कदम पर आप हर उपलब्धि खोने के कगार पर हैं, कि हर चुनाव को विकृत किया जा सकता है, कि अंदरूनी तौर पर शायद आप वह विशालकाय व्यक्ति नहीं हैं जिसकी हर कोई उम्मीद करता है। इसके विपरीत, जो अभावों से ऊपर उठे हैं, विशेषाधिकारों के आशीर्वाद के बिना, वे बचपन से ही सबसे कठिन और मुक्तिदायक सबक सीखते हैं। एकमात्र सहारा जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, वह उनके अपने अदम्य साहस का हाथ है।
और जब यह साहस प्रज्वलित होता है, एक ऐसे उद्देश्य से पोषित होता है जो क्रिस्टल स्पष्टता के साथ जलता है, तो यह एक मौलिक शक्ति में बदल जाता है जिसे वश में करना या रोकना लगभग असंभव है। जीवन ने स्वयं अपनी कठोरता में उनकी आत्माओं में अकाट्य सत्य अंकित कर दिया है। क्रिया की लौ के बिना कुछ भी नहीं हिलता, और यह ठीक यही आंतरिक तात्कालिकता की भावना है जो एक साधारण मजदूर, एक गुमनाम सपने देखने वाले को मानवीय उपलब्धि के एक सच्चे दिग्गज में बदल देती है। लेकिन अब अपनी आत्मा को नग्न करके मैं अपना दिल खोलने और एक गोपनीय बात साझा करने के लिए विवश महसूस करता हूं, जिसे मैंने वर्षों तक छिपाए रखा है, शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से प्रकट किया हो। मेरी जवानी में एक अंधकार में समय था, एक ऐसा युग जब मैं खुद को कुचला हुआ, अपर्याप्त शिक्षा होने की तीखी शर्म से चकनाचूर महसूस करता था। केवल एक और महत्वहीन लड़का जिसका कोई भविष्य नहीं था, एक लोहार का बेटा जिसकी मेहनत से मुश्किल से घर की रोटी चल पाती थी। मैं अभी भी एक लड़का था जब मृत्यु की निर्मम छाया मेरी मां को ले गई। मेरी आत्मा विदीर्ण थी। उस खाली घर की घना और दमनकारी चुप्पी आज भी मुझ में गूंजती है, और उदासी, एक ठंडी और अपरिहार्य धुंध जो मेरे अस्तित्व की हर दरार, हर कोने में घुस जाती थी। अनगिनत दिनों और रातों तक मेरा मन एक युद्ध क्षेत्र था जो भयावह और निराशाजनक विचारों से भरा हुआ था। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं इस महानता के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरी तरह के लोगों का समृद्ध होना तय नहीं है। लेकिन फिर उस निराशा के बीच अप्रत्याशित घटित हुआ एक प्रकाश की किरण ने अंधेरे को चीर दिया। मेरी सौतेली मां, एक मजबूत और अटूट भावना वाली महिला, ने अपनी आंखें मेरी आंखों में गड़ा दी और एक ऐसी आवाज के साथ जो मेरी आत्मा में एक गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, घोषणा की कि मैं बिल्कुल कुछ भी बन सकता हूं जिसकी मैं हिम्मत करूं, बशर्ते मैं उस पर अटूट विश्वास और कड़ी अनुशासन के साथ विश्वास करूं। उस पल उन शब्दों ने न केवल मुझे प्रभावित किया, उन्होंने मेरे अस्तित्व की गहराइयों में सोई हुई किसी चीज को प्रज्वलित कर दिया। वहीं उस दहलीज पर सच्चाई सामने आने लगी। एक इंसान का आंतरिक मूल्य किसी डिप्लोमा की स्याही से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके विश्वास की जलती हुई लौ और उसके कर्मों की अथक शक्ति से मापा जाता है। शायद प्रिय पाठक, मेरी यह कहानी आपको गहराई से छुए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई लोग चुपचाप पूर्वजों के घाव लिए हुए हैं जो बिना उनकी जानकारी के उनके वर्तमान को आकार देना और प्रभावित करना जारी रखते हैं, भले ही आपके अलावा कोई और उन्हें न जानता हो। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने की अनुमति मांगता हूं, एक आह्वान जो केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि वह ईंधन है जो उस शक्तिशाली लौ को जलाए रखता है जिसे हम एक साथ प्रज्वलित कर रहे हैं। यदि यह सामग्री आपकी आत्मा में गूंज रही है, किसी गहरे तरीके से आपके दिल को छू रही है, तो कृपया संकोच न करें, पसंद करें, बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे समुदाय में शामिल हों। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, एकमात्र क्लिक नहीं, यह वह महत्वपूर्ण सांस है जो आशा और परिवर्तन के इस संदेश को जीवित रखती है, जिससे आपके शब्द अनगिनत आत्माओं के जीवन तक पहुंच सकें और उन्हें प्रकाशित कर सकें, जो शायद वर्षों, शायद दशकों से इन उत्तरों को अथक प्यास के साथ खोज रहे हों। आपका यह सरल लेकिन शक्तिशाली कदम मुक्तिदायक ज्ञान फैलाने वाली एक नदी बन जाता है जो नियति को बदलने में सक्षम है। लेकिन आइए हम अपनी जांच के मूल पर लौटते हैं, उस रहस्य पर जो हमें परेशान करता है। आखिरकार कम शिक्षा वाले लोग इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ क्यों समृद्ध होते हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा है, अक्सर सबसे कठोर दर्द की कसौटी से गुजरकर, कि निडर कार्रवाई ठंडे सिद्धांत से अनंत गुना अधिक मूल्यवान है, कि जिद भरी लगन सीमित शिक्षा की किसी भी बाधा को कुचल देती है, कि अटूट विश्वास एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो किसी भी जटिल तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं आवाज में तात्कालिकता के साथ एक ईमानदार आत्मनिरीक्षण में उतरने के लिए। अपनी यात्रा में कितनी बार आपको क्रिस्टल स्पष्टता थी कि क्या करने की आवश्यकता है, और किसी अवर्णनीय कारण से आपने बस नहीं किया? कितने भव्य अवसरों के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए, आपकी अपनी झिझक से, असुरक्षा के पक्षाघात से, या दूसरों के न्याय के क्रूर भूत से कुचले गए? एक व्यापक अध्ययन की अनुपस्थिति
कभी भी सबसे डरावना टाइटन सच्ची सफलता का कट्टर दुश्मन नहीं रही है। वास्तविक दुश्मन जो परछाइयों में छिपा रहता है और हमारे सपनों को निगल जाता है, वह विश्वास की अनुपस्थिति है, आस्था रहित आत्मा है। यह पहला छोटा कदम उठाने का लकवाग्रस्त डर है। यह एक क्रूर और भ्रामक धारणा है कि कार्य करने से पहले पूर्णता एक अलिखित शर्त है। और यहां मैं आपकी आत्मा में एक ऐसा सिद्धांत अंकित कर रहा हूं जो अनुभव की भट्टी में गढ़ा गया है। मेरी सदी के सैकड़ों सबसे प्रतिभाशाली और साहसी बुद्धियों के साथ अनगिनत गहरी बातचीत से तराशा गया है। सफलता, वह बहुप्रतीक्षित पुरस्कार, उन लोगों के हाथों से हमेशा फिसलता रहेगा जो शुरुआत करने के लिए सही पल का इंतजार करते हैं, जो आदर्श तैयारी की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि यह कटु सत्य है कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी कार्यक्षेत्र में कूद पड़ने से पहले वास्तव में पूरी तरह से तैयार नहीं होगा। जैसे जैसे मैं मानवीय सफलता की भूल भुलैया में अपनी गहरी खोज करता गया, एक और भी दिलचस्प और भावुक करने वाला रहस्योद्घाटन मेरे सामने प्रकट हुआ। जिन आत्माओं को औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली थी, वे लगभग सहज रूप से, बिना किसी सचेत प्रयास के, मानसिक क्षमताओं का एक ऐसा जखीरा विकसित करती थीं जिसकी कल्पना अधिकांश प्रसिद्ध शिक्षाविद भी कभी नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं था कि वे जन्मजात श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न थे, बल्कि इसलिए कि जीवन ने अपनी क्रूर और निर्मम कठोरता में उनमें एक अदम्य आंतरिक शक्ति को गढ़ा था। आत्मा की ऐसी जुझारूपन जो किताबों में कभी नहीं लिखी जा सकती थी या किसी कक्षा के ठंडे गलियारों में सिखाई नहीं जा सकती थी। और मैं आपसे सच्चाई की तलाश में धड़कते दिल की तीव्रता के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए कहता हूं। आप ऐसी कितनी आत्माओं को जानते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन को समर्पित कर दिया, उपाधियां बटोरी, प्रतिष्ठा अर्जित की, सम्मान में डूबे रहे और फिर भी जोखिम लेने की हिम्मत करने के संक्षारक भय से जकड़े हुए कैद हैं? नौकरी की सुरक्षा खोने का डर, परिवार की उम्मीदों को तोड़ने का दुख, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने का भारी बोझ। ये ठीक यही भावनात्मक कारावास है जो सूक्ष्म और कपटी है, जो इतनी सारी प्रतिभाओं को, वास्तव में शानदार क्षमता वाली बुद्धियों को कुछ महान और शाश्वत रूप से सार्थक गढ़ने और रचने की हिम्मत करने से रोक देता है और बांध देता है। इसके विपरीत जिन लोगों को अध्ययन के संसार तक कोई पहुंच नहीं मिली, वे सहज और आंतरिक रूप से आवश्यकता का आदिम सहज ज्ञान विकसित करते हैं। एक शक्तिशाली और ज्वलंत ईंधन जो उपभोग करने के बजाय सबसे जंगली रचनात्मकता, सबसे निडर साहस और सबसे अटूट जुझारूपन को प्रज्वलित करता है। जीवन ने स्वयं अपने अथक विद्यालय में इन आत्माओं में लोहे और आग से यह अकाट्य सबक लिख दिया है। यदि वे स्वयं नहीं आगे बढ़ेंगे तो कोई भी, बिल्कुल कोई भी, उन्हें खाई से बचाने नहीं आएगा। क्या यह वास्तव में दिलचस्प नहीं है, यहां तक कि डरावना भी, कि जब तेज कार्रवाई या अभाव की पीड़ा में रहने के अपरिहार्य चुनाव का सामना करना पड़ता है तो मानवीय आत्मा एक लगभग अदम्य शक्ति में फूट पड़ती है जो पहाड़ों को हिलाने में सक्षम होती है। एक दृश्य, एक जीवंत चित्र मेरी स्मृति में लोहे की तरह अंकित है, एक ऐसी छवि जो कभी किसी भी समय मिटेगी नहीं। मैं रात के एकांत में डूबा हुआ था, अपनी उत्कृष्ट कृति की पहली और सबसे अनमोल पांडुलिपियां लिख रहा था, मेरी सबसे महत्वपूर्ण विरासत। भूख और दरिद्रता के साए को दूर भगाने के लिए मैं देर रात तक परिश्रम करता था, अनगिनत बार तेज सिर दर्द से पीड़ित रहता था, ठंड से कांपता हुआ और शरीर को थामे रखने के लिए केवल एक साधारण, लगभग नगण्य भोजन पर निर्भर रहता था। ऐसी ही एक ठंडी और अकेली रात में मुझे युवा मजदूरों के एक छोटे और साहसी समूह से एक अप्रत्याशित यात्रा मिली, जिनके चेहरे एक पास की इस्पात मिल के धुएं और पसीने से सने थे। उन्हें किसी तरह उद्योग के महान गुरुओं के साथ मेरी बातचीत की भनक लग गई थी और आशा और भय के मिश्रण के साथ वे सलाह लेने आए थे। उनमें से हर एक अपनी अंतरात्मा में कठोरता की चट्टान पर गढ़ी कहानियां लिए हुए था। थका देने वाली कार्य यात्राएं जो आत्मा को निचोड़ लेती थीं, इतने कम वेतन कि अपमानजनक लगते थे, और औपचारिक शिक्षा जो हवा में एक फुसफुसाहट मात्र थी।
लेकिन जिसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया, जिसने मेरी धारणा को प्रज्वलित किया, वह भौतिक अभाव नहीं था जिसने उन्हें घेरा हुआ था, बल्कि वह अटूट, शांत और प्रखर दृढ़ संकल्प था जो उनकी थकी आंखों में स्पष्ट रूप से चमक रहा था। जैसे जैसे हमारी आवाजें उस रहस्यमय रात में एक दूसरे में घुल मिल गईं, मैंने विस्मय और प्रशंसा के मिश्रण के साथ महसूस किया कि उनमें से कोई भी अपनी कठिनाइयों के तूफानों के आगे जरा भी नहीं झुकता था। इसके विपरीत वे अपने सबसे गहरे सपनों के बारे में इतने प्रचंड विश्वास से बात करते थे कि कमरा ही कांप उठा था। वे अपने हाथों से छोटी कार्यशालाएं खड़ी करना चाहते थे, छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहते थे और कुछ सबसे मार्मिक सादगी के साथ केवल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके बच्चे कभी भी वैसी कड़वाहट न चखें कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन, एक बेहतर भविष्य मिले। और ठीक उसी जादुई पल में, समय के उस रुके हुए अंश में, समझ मुझ में एक बिजली की तरह कौंध गई, जिसने मेरे दर्शन का सार हमेशा के लिए गढ़ दिया। ये एक मृग तृष्णा, एक पूर्ण असंभवता है, एक ऐसे इंसान को हराना जो अपनी सबसे गहरी अंतरात्मा में अपने अस्तित्व के हर रेशे से हार मानने से इनकार करता है। वह रात मेरे दोस्त मेरी आत्मा में अमिट स्याही से अंकित हो गई, मुझे जड़ तक चिह्नित कर गई। मैं महान विजेताओं के छिपे हुए रहस्यों का अथक खोजकर्ता ने सबसे शुद्ध और शक्तिशाली उत्तर प्रसिद्ध के गलियारों में नहीं, बल्कि सबसे विनम्र और जुझारू दिलों में पाया। वे निष्क्रियता के आगे नहीं झुके, यह इंतजार करते हुए कि जीवन किसी चमत्कार से बेहतर हो जाए और फिर वे कार्रवाई करें। नहीं, वे निर्भीक होकर उठे, जोश और जुनून से काम किया ताकि जीवन को बदलने, उसे ऊपर उठाने पर मजबूर कर सकें। और यह मेरे प्रिय विश्वास पात्र एक गहरा सत्य है, एक ऐसी शिक्षा जिसे कोई विश्वविद्यालय, कोई संस्था, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, देने में सक्षम नहीं है। और शायद आपकी आत्मा के किसी गहरे कोने में आपने खुद को इस कहानी में प्रतिबिंबित पाया होगा। शायद आपके भीतर आप भी यह अटल तात्कालिकता महसूस करते हैं कि अब और इंतजार करने का समय नहीं है, कि आपके अस्तित्व की गहराइयों में कुछ सुप्त है, एक अग्नि सोई हुई लेकिन अब भी धड़कती हुई, जीवंत, जो पुकार रही है, जगाए जाने की भीख मांग रही है। क्या यह दूर की पुकार नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आपके अस्तित्व के किसी निर्णायक मोड़ पर एक शक्तिशाली और अचूक आंतरिक आवाज ने फुसफुसाया, या यहां तक कि चिल्लाया, आप इससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं? यदि हां, तो पूरी ईमानदारी से आपने उसे क्यों खामोश कर दिया? आपने उसे क्यों शांत कर दिया जिससे उस क्षमता का प्रकाश धूमिल हो गया? अब मुझे एक और भी गहरी खाई में उतरने की अनुमति दें, एक आवश्यक बिंदु जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं, भावना और धन संचय के बीच का आंतरिक और शक्तिशाली संबंध। अधिकांश लोग अपनी मासूमियत में धन को केवल एक गणितीय समीकरण, एक ठंडी रणनीति या एक सीखी हुई तकनीक मानते हैं, लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है। सच्चा और स्थायी धन संख्याओं या योजनाओं से नहीं उपजता, यह भावनात्मक महारत की भट्टी की गर्मी में गढ़ा जाता है। जिन आत्माओं को थोड़ी औपचारिक शिक्षा मिली थी, जो सबसे आंतरिक आवश्यकता की पकड़ से मजबूर थीं, वे अक्सर अपनी सबसे प्राथमिक और अशांत भावनाओं को लगभग सहज महारत के साथ नियंत्रित करना सीख जाती हैं। लकवाग्रस्त कर देने वाला डर, संक्षारक कुंठा, दम घुटने वाली असुरक्षा, वे केवल असहजता के आदी नहीं होते, वे उसे गले लगाते हैं, उसे एक पुराने दोस्त में बदल देते हैं। और जब आप अंततः असहजता से आत्मीय हो जाते हैं, जब आप उसमें विलीन हो जाते हैं, तो ठीक उसी क्षण आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। कड़वे विरोधाभास में जिन लोगों के पास जीवन की पहली सांस से पूरा ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी में था, वे अक्सर और दुखद रूप से एक भ्रामक आराम के गुलाम बन जाते हैं। और आराम, यह नरम और मोहक आवरण, जब बिना सीमा या सवाल के अपनाया जाता है तो एक विश्वासघाती और खामोश दुश्मन में बदल जाता है। एक सांप जो रेंगता है और सबसे साहसिक सपनों का गला घोंट देता है, सबसे तीव्र महत्वाकांक्षा को कमजोर करने और सबसे प्रखर साहस को जमा देने के लिए। इस अकाट्य कारण से एक वाक्य है जिस पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे में उतार लें। इसे एक मंत्र की भक्ति के साथ याद करें। सच्ची और सबसे शक्तिशाली दौलत उस विशाल सागर से नहीं निकलती
कि आप क्या जानते हैं, बल्कि उस तीव्रता, जुनून और बुद्धिमत्ता से जो आप अपने सभी ज्ञान के साथ करते हैं। और यहां एक असहज लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है, कितने अनमोल अवसर आपने केवल इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपने कार्रवाई नहीं की? कितने प्रोजेक्ट पालने में ही दम घुटकर मर गए साहस की कमी के कारण? कितनी बार आपने उस भाग्य को टाल दिया जिसने आपके जीवन को बदल सकता था? यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो इस अकाट्य सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लें। मानवीय मन, यह अदम्य शक्ति, विशेष रूप से आवश्यकता, दृढ़ विश्वास और तीव्र उद्देश्य से निर्देशित होकर असाधारण कार्य करने में सक्षम है। और ठीक यही कारण है कि इतने सारे विनम्र, मेहनती पुरुष और महिलाएं बिना डिग्री वाले उन लोगों से अधिक प्राप्त करते हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों में वर्षों बिताए हैं। वे कार्रवाई करते हैं क्योंकि उन्हें कोई और विकल्प नहीं दिखता। वे लगे रहते हैं क्योंकि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने हार को कभी अपना भाग्य नहीं माना। मेरी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी, मैंने एक ऐसा राज उजागर किया जिसने मानवीय उपलब्धि के प्रति मेरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने वाली शक्ति केवल इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि उस शक्ति को सटीकता के साथ सही दिशा में मोड़ने की महारत में है। यह ऐसा है जैसे हर किसी के भीतर एक भट्टी हो जो घर को गर्म भी कर सकती है और पूरे शहर को जला भी सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। और यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो शायद थोड़ी बेचैन कर सकती है। कई पढ़े लिखे लोग भरपूर ज्ञान होने के बावजूद अपनी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को एक ही लक्ष्य की ओर लगाना कभी नहीं सीख पाए। वे बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत कम हासिल कर पाते हैं। उनके पास शानदार विचार होते हैं लेकिन उन्हें साकार करने के लिए भावनात्मक दृढ़ता की कमी होती है। क्या आपने अपने आसपास यह ड्रामा देखा है? बुद्धिमान, सक्षम, प्रशंसित व्यक्ति, लेकिन अत्यधिक विश्लेषण के कारण लकवाग्रस्त। शायद यह आपके साथ भी हुआ हो, बहुत ज्यादा सोचना और कम काम करना। इसके ठीक विपरीत वे लोग जिनकी औपचारिक शिक्षा कम होती है, वे अक्सर एक लगभग सहज ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वे जटिल सिद्धांतों में नहीं खोते क्योंकि उनके जीवन की वास्तविकताएं उन्हें जरूरी बातों पर, जो वास्तव में मायने रखती हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती हैं। और जब कोई जरूरी बातों को समझ लेता है तो सारी उलझन दूर हो जाती है। मन तब हल्का, अधिक स्पष्ट, अधिक दृढ़ हो जाता है। यह स्पष्टता एक शक्तिशाली हथियार है, इतनी जबरदस्त कि मैंने अशिक्षित लोगों को ऐसे निर्णय लेते देखा है जिनकी लेने की हिम्मत बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं होती। मुझे एक घटना याद आती है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। एक बार मुझे एक साधारण किसान से बात करने के लिए बुलाया गया था जिसने अपने क्षेत्र में अप्रत्याशित समृद्धि का निर्माण किया था। वह अपनी सीधी सादी आत्मा और एक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था जिसे कई लोग कम आंकते थे। जब मैं उसके घर में प्रवेश किया तो मैंने उसे मेज पर बैठे देखा। उसके सामने एक घिसी पिटी कॉपी पड़ी थी जहां वह अपनी योजनाएं बना रहा था जो स्पष्ट प्रयास के साथ लिखी गई थी लेकिन अटूट, दृढ़ संकल्प से भरी थी। उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूला। मैं मुश्किल शब्दों में माहिर नहीं हूं, लेकिन मुझे साफ पता है कि मैं क्या चाहता हूं और वहां पहुंचने के लिए हर दिन मुझसे क्या अपेक्षा करता है। उस आदमी ने मुझे सच्ची उपलब्धि के बारे में उन अनगिनत अधिकारियों से अधिक सिखाया जिनका मैंने जीवन भर साक्षात्कार लिया। उसके उद्देश्य की स्पष्टता इतनी अटूट थी कि उसे रोकना असंभव लगता था। और उसने एक वाक्य कहा जो मैं आज भी अपने साथ रखता हूं, जिसने पढ़ाई नहीं की है उसे जीवन से जल्दी सीखना चाहिए क्योंकि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। यह वाक्य मेरी आत्मा में आज तक गूंजता है क्योंकि यह उन लोगों की भावना को व्यक्त करता है जो बिना किसी सहारे या विशेषाधिकार के भी महान भाग्य का निर्माण करते हैं। और शायद आपने भी कभी इस जीवंत पुकार को महसूस किया हो। जीवन आपके दरवाजे पर अधीरता से दस्तक दे रहा है, हरकत की मांग कर रहा है, साहस मांग रहा है, आपसे विनती कर रहा है कि आप वह बनना बंद न करें जिसके लिए आप पैदा हुए थे। अब मैं कुछ मौलिक बात करना चाहता हूं।
अनियंत्रित भावनाएं शिक्षा की कमी से कहीं ज्यादा सपनों को बर्बाद करती है। लकवाग्रस्त भय, दम घोंटने वाली चिंता, संक्षारक असुरक्षा, भारी शर्म, ये आपके भविष्य के असली चोर हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, भावनाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है। और उनमें से कई जिन्होंने पढ़ाई की कमी के बावजूद जीत हासिल की, उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने दर्द को जबरदस्त प्रेरणा में, जरूरत को रचनात्मकता के अथाह स्रोत में और हार को एक शानदार रणनीति में बदलना सीखा। और शायद आप अपने मन में जलती हुई एक तात्कालिकता के साथ सोच रहे होंगे, लेकिन आखिर मैं यह कैसे करूं? और जवाब एक सरल लेकिन खुलासा करने वाले विचार से शुरू होता है। अपनी भावनाओं का निरीक्षण करें जब आप पैसे, अपने काम, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। क्या आप चिंता से घिरे हुए महसूस करते हैं? क्या असफलता का एक बर्फीला डर आपके सीने को जकड़ता है? क्या आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं? ये जहरीले विचार आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देते हैं, इसे शुरू करने से पहले ही निचोड़ लेते हैं। इसी विनाशकारी कारण से कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और यहां एक सबसे शक्तिशाली सच्चाई है जो मैंने अपनी यात्रा में सीखी। जिस मन पर आप हावी होने की हिम्मत नहीं करेंगे, वह बेरहमी से भय द्वारा हावी हो जाएगा। और जब भय लगाम संभाल लेता है तो सबसे शिक्षित व्यक्ति भी सिकुड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर हावी होता है, भले ही उसकी पढ़ाई कम हो, वह एक अदम्य शक्ति बन सकता है, एक ऐसा तूफान जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे साथ क्रूर ईमानदारी से विचार करें। कितनी बार आप अपनी ही सफलता के दुश्मन बन गए हैं, गलती करने के डर से लकवाग्रस्त हो गए हैं? कितनी बार आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने से चूक गए क्योंकि आपकी कल्पना ने बुरे परिदृश्य चित्रित किए? कितनी अनमोल अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि आपने खुद को यह समझा दिया कि सही समय नहीं था? सच्चाई यह है कि सही समय एक मृगतृष्णा है। केवल वही क्षण मौजूद है जब आप साहस की एक सांस के साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं। और यह बिल्कुल यही निर्णय है, अपने सार में इतना सरल लेकिन जबरदस्त शक्ति वाला, जो धनी और सफल लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो स्थिर रहते हैं। यह औपचारिक ज्ञान के संचय के बारे में नहीं है, यह शुद्ध मानसिक साहस के बारे में है। जैसे जैसे मैंने दशकों तक कहानियों, अवलोकनों और निष्कर्षों को इकट्ठा किया, मुझे एक ऐसा निर्विवाद और शानदार पैटर्न महसूस हुआ कि एक बार इसके सार को समझने के बाद यह उस लेंस को हमेशा के लिए बदल देता है जिससे आप जीवन को देखते हैं। सच्ची उपलब्धि पढ़ाई, भाग्य या जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं है। यह संदेह, सीमाओं, बाहरी परिस्थितियों के तूफान के बावजूद कार्य करने, आगे बढ़ने के लिए अथक रूप से प्रशिक्षित मन का परिणाम है। और यह सच्चाई मुक्ति दिलाती है, क्योंकि यह बताती है कि क्यों कई लोग जिन्होंने बिना किसी पढ़ाई के शुरुआत की थी, उन्होंने उन बाधाओं को तोड़ा जिन्हें कई शिक्षित लोगों ने कभी छूने की हिम्मत नहीं की। और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं का कच्ची ईमानदारी के साथ सामना करें। कितनी बार आपने खुद को इस विश्वास से जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस किया है कि आप तैयार नहीं थे, कि आप पर्याप्त नहीं थे? कितनी बार आपकी आंखें आपके अतीत पर, आपकी उत्पत्ति पर, आपकी गलतियों पर टिकी रहीं और इस विचार ने आपको यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर किया कि यह सब आपको दूसरों के सामने कम कर देता है? शायद आप उन आवाजों की छाया में पले बढ़े हैं जो दोहराती थीं, आप इसके लिए पैदा नहीं हुए। जीवन एक निर्दयी लड़ाई है। पैसा कुछ ही लोगों के लिए है। और कपटपूर्ण तरीके से, बिना आपके जाने भी, ये वाक्य आपके मन में गहराई तक समा गए, आपके दृष्टिकोण की हर रूपरेखा को आकार देते हुए और बिना किसी रुकावट के आपके निर्णयों को प्रभावित करते हुए। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो मैंने अपने समय के सबसे महान विजेताओं को देखकर सीखा। वह असली सीमा जो आपको कैद करती है, वह कभी भी वह नहीं होती जो आपके जीवन में कमी है या आपके मन में बचे हुए का भारी बोझ है। बचता है डर, बचता है संदेह, बचती है एक जबरदस्त असुरक्षा। और जब ये परजीवी अवशेष सारी जगह घेर लेते हैं तो कुछ भी नया, कुछ भी परिवर्तनकारी नहीं पनप पाता। वह साधारण व्यक्ति जो असाधारण हासिल करता है, वह नहीं जिसने कभी डर महसूस नहीं किया, बल्कि वह है जिसने कंपन महसूस करते हुए भी
फिर भी चलना सीखा। वह जो अपने अतीत को जेल के रूप में नहीं बल्कि अपनी यात्रा के ज्वलंत ईंधन के रूप में गढ़ता है। मुझे अपने जीवन का एक अंतिम मार्मिक प्रसंग साझा करने दें, कुछ ऐसा जो उस समय के मध्य में हुआ जब मैं उन पुरुषों की कहानियों पर अपना शोध समर्पित कर रहा था जिन्होंने असाधारण धन प्राप्त किया था। एक बार मुझे एक युवा रेलवे कर्मचारी द्वारा कठिनाई से लिखा गया एक पत्र मिला। उसने मुझे बताया कि उसकी दैनिक जीविका कुछ डॉलर के सिक्कों के बराबर थी और उसकी वास्तविकता में वह व्यावहारिक रूप से पढ़ना नहीं जानता था। फिर भी एक अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उसने मेरे पहले कार्यों में से एक की एक प्रति खरीदने का फैसला किया। एक ऐसा बलिदान जिसके लिए हफ्तों की दर्दनाक बचत एक एक पैसे की आवश्यकता पड़ी। जिस बात ने मुझे वास्तव में हैरान किया, वित्तीय बलिदान से भी बढ़कर, वह यह था कि उसने अपने संदेश के अंत में क्या लिखने की हिम्मत की। मैं धारा प्रवाह लिखना नहीं जानता, लेकिन महसूस करने की क्षमता पूरी तीव्रता से मेरी है। और मैंने महसूस किया एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने मुझे घेर लिया कि अगर मुझ जैसा आदमी अपने मन पर हावी हो सकता है तो मैं अपनी इच्छा शक्ति से भाग्य को मोड़ पाऊंगा। वह वाक्य एक बिजली की तरह मुझ में समा गया, एक शाश्वत अनुस्मारक बन गया कि मानवीय परिवर्तन का असली उत्प्रेरक डिप्लोमा या अकादमिक उपाधियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक दहन में, उस लौ में है जो तब फटती है जब एक आत्मा अटूट विश्वास के साथ गहराई से मानती है कि वह असीमित रूप से आगे बढ़ सकती है। और शायद आपने भी इस वीडियो के दौरान अपने भीतर इस छोटी सी लौ को फिर से जलते हुए, चटकते हुए महसूस किया हो। एक आवाज जो फुसफुसा रही है कि अभी भी एक ब्रह्मांड है जिसे आपको जीतना है, कि आपका अतीत कोई सजा नहीं है, कि आपकी उत्पत्ति आपके भविष्य को सीमित नहीं करती, कि आपकी पढ़ाई का स्तर किसी भी तरह से आपकी समृद्ध होने और फलने फूलने की क्षमता को निर्धारित नहीं करता। अब अपने अंदर देखें और देखें कि क्या यह सच्चाई आपके अपने जीवन से मेल खाती है। कितनी बार आपके पास ऐसे विचार थे जो सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन आपने उन्हें एक बाद के लिए छोड़ दिया जो कभी नहीं आया। कितनी बार एक साधारण व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा, एक नई सीख अपनाने की, रास्ता बदलने की प्रेरणा एक भी सांस लेने से पहले ही दब गई। आपने कितने सुनहरे अवसरों को तब पहचाना जब बहुत देर हो चुकी थी। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी उन बातों का अफसोस करने में बिता देते हैं जो वे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, न कि उन बातों का जिन्हें उन्होंने आजमाया और शायद वे सफल नहीं हो पाए। और साहस की इसी खाई में, इसी गहरे अंतर में महान लोग भीड़ से अलग खड़े होते हैं। जिन कम पढ़े लिखे लोगों ने सफलता पाई वे कोई खास नहीं थे, वे अडिग संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे अनिश्चितता के पर्दे के सामने हिचकिचाते नहीं थे। वे बस इस अटूट विश्वास को पालते थे कि अगर वे एक के बाद एक कदम बढ़ाते गए तो किसी न किसी मोड़ पर रास्ता खुद ब खुद सामने आता जाएगा। और हमेशा ऐसा ही होता था, रास्ता खुल जाता था। आपके लिए, संभावनाओं से भरी एक आत्मा के लिए यह अलग क्यों होगा? इसलिए मैं आपकी आत्मा में एक निर्णायक विचार रोपना चाहता हूं। यह कोई अलविदा नहीं है, बल्कि एक जीवंत बीज की तरह है जो इस संदेश का आखिरी शब्द शांत होने के बहुत बाद तक भी आपके मन में अंकुरित होता रहे और फलता फूलता रहे। कोई भी व्यक्ति जीवन से मिली परिस्थितियों के कारण सही मायने में महान नहीं बनता। हम उन परिस्थितियों के सामने जो साहसी चुनाव करने की हिम्मत करते हैं, उन्हीं से हम महान बनते हैं। और जब विचारों की यह धारा आपके हृदय में उमड़ रही हो तो हिम्मत करके खुद से पूछें, आज मैं क्या शुरू कर सकता हूं? भले ही वह रेत का एक छोटा सा कण ही क्यों ना हो, जो मुझे एक ऐसी अदम्य शक्ति के साथ एक पूरी तरह से और शानदार तरीके से अलग भविष्य की ओर धकेल देगा। क्योंकि आत्मा की गहराई में पहला कदम ही पूरी जिंदगी का नक्शा तय करता है। मानव नियति को बुनने वाली गुप्त शक्तियों पर मेरे गहन शोध के बाद मैंने एक ऐसे सच का अनावरण किया है जिसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। एक व्यक्ति का सबसे कीमती धन न तो बख्तरबंद तिजोरियों में होता है, न मानद उपाधियों में, और न ही भौतिक वस्तुओं में, बल्कि अपनी वास्तविकता को नंगे हाथों से गढ़ने की अदम्य क्षमता में होता है। और यह दुर्लभ वरदान
आश्चर्यजनक रूप से उन लोगों में अधिक दृढ़ता से फलता फूलता है जो औपचारिक शिक्षा के आराम के बिना, सोने के पालने यानी सुख सुविधा के बिना और बिना खुली दरवाजों के बड़े हुए। यह नियति की दया से नहीं, बल्कि इसलिए कि जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही सिखा दिया था कि वही जीतता है जो अपने मन से ही रास्ता बनाना सीखता है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस विचार में डूब जाइए। कितनी बार दिल ने बदलाव के लिए पुकारा, लेकिन मन कहां से शुरू करूं के संदेह में भटक गया। कितनी बार आपको संभावना की चिंगारी महसूस हुई, लेकिन आत्मविश्वास की लौ टिमटिमाकर बुझ गई। या शायद आपने महसूस किया कि दुनिया आपसे उतना मांग रही थी जितना आपके पास देने के लिए नहीं था, और फिर भी अंदर ही अंदर एक आवाज किसी महान चीज के बारे में फुसफुसा रही थी जो सुप्त थी, जागने का इंतजार कर रही थी। यह एहसास, मेरा विश्वास करें, उन लोगों में ज्यादा दृढ़ता से गूंजता है जो अकादमिक मंदिरों से दूर रहे, लेकिन जीवन के कठोर स्कूल द्वारा गढ़े गए निशानों के करीब आए। ये पथ प्रदर्शक केवल दृश्यमान को ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों के पर्दों के पीछे धड़कते हुए को भी पहचानना सीखते हैं। वे केवल शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनमें निहित इरादों को भी समझते हैं। वे केवल कठिनाइयों की दीवारों को ही नहीं, बल्कि छिपे हुए अवसरों की सुनहरी दरारों को भी देखते हैं। और यह तीव्र दूरदर्शिता, यह मौन अंतर्ज्ञान, अप्रत्याशित रास्तों के लिए यह सटीक सूझबूझ वह दिशा सूचक है जो साधारण सी दिखने वाली जिंदगी को असाधारण गाथाओं में बदल देता है। मुझे एक और मुलाकात स्पष्ट रूप से याद है जिसने मेरी समझ को पूरी तरह से नया अर्थ दिया। देश के दक्षिणी भीतरी हिस्सों की मेरी यात्राओं में से एक में मेरा सामना एक पूर्व नाविक से हुआ जिसने तूफानी समुद्रों को छोड़ने के बाद एक मामूली गोदाम में सामान लादकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास अपने पाठ्यक्रम में कुछ ही वर्षों की शिक्षा थी, लेकिन उसमें लोहे जैसा अनुशासन और ऐसी शांति थी जो मरहम जैसी थी। एक बार एक संक्षिप्त बातचीत में उसने मुझे एक ऐसा वाक्य उपहार में दिया जो मेरी आत्मा से कभी नहीं मिटा। जब आपके पास पढ़ाई का विशेषाधिकार नहीं होता, तो जीवन जो हर टुकड़ा तुम्हें फेंकता है उसे ज्ञान आत्मसात करना पड़ता है। हर व्यक्ति एक गुरु बन जाता है, हर ठोकर एक कीमती सबक बन जाती है, हर नई सुबह एक कोरी कैनवास है, फिर से शुरुआत करने का एक मौका। यह मुझे एक बिना आवाज की बिजली की तरह छू गया, मेरी आत्मा में गूंज उठा और मैंने उस पर समझा कि इस व्यक्ति का व्यावहारिक ज्ञान मेरे कई जाने पहचाने बुद्धिजीवियों के ज्ञान से कहीं ज्यादा था। उसने अनुभवों से मूल्य निकालना सीखा था, गिरने के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा होना सीखा था, हर गलती से परिपक्व होना सीखा था। और यह निस्संदेह मानव आत्मा द्वारा तराशे जा सकने वाले सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। और शायद आप इसी पल, जब ये शब्द आपके मन में गूंज रहे हैं, पहचानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही क्षणों का सामना किया है, ऐसी स्थितियां जो क्रूर, भारी, असहनीय लग रही थीं, लेकिन जो आज की रोशनी में वे स्तंभ बन गए जिन्होंने आपकी अटूट सहनशीलता को आकार दिया। अटल सत्य यह है कि जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वे नहीं होते जो सब कुछ के साथ पैदा हुए थे, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने कम से कम को असीमित प्रचुरता में बदलने का रहस्य जान लिया है। और यहीं पर सब कुछ का मूल निहित है। ब्रह्मांड उसे पुरस्कृत नहीं करता जो जानता है, वह उसे ऊपर उठाता है जो करता है। यह एक शांत लेकिन निर्दयी नियम है जो वास्तविकता की जड़ों में अंकित है, और इसीलिए औपचारिक शिक्षा अपने आप में कभी भी धन या परिपूर्णता के लिए अचूक ताबीज नहीं रही है। मैंने ऐसे प्रतिभाशाली दिमाग देखे हैं जो ज्ञान से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी एक भी विचार को लागू करने की हिम्मत नहीं की। और मैं ऐसी सरल आत्माओं से मिला हूं जिन्होंने ज्ञान की हर छोटी चिंगारी को महान कार्यों में बदलना सीखा, शून्य से अदृश्य साम्राज्य खड़े किए। अब मैं आपको अपनी यात्रा की गहराइयों को खोदने के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी सैकड़ों छोटी छोटी विचार आए, लेकिन उन्हें कार्रवाई की रोशनी देखे बिना ही दफन कर दिया गया। कितने धूल भरे और भूले हुए सपने अभी भी आपके अंदर धड़क रहे हैं, आपसे एक कदम उठाने की विनती कर रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट पैदा होने से पहले ही मर गए, पर्याप्त नहीं जानते थे कि झूठी धारणा से दम घुटकर
मुझे आपके हृदय में एक सच्चाई अंकित करने दें। यह इस बात से नहीं है कि आप कितना ज्ञान इकट्ठा करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप उसे कितना इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हैं। वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान का 10% लागू करता है, वह उससे कहीं अधिक व्यापक क्षितिज तक पहुंचता है, जो सब कुछ जानता है लेकिन जड़ता में लकवाग्रस्त हो जाता है। और जब आप इस पर विचार करें तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में यह अंकित कर लें कि यह वीडियो इस बिंदु तक उन लोगों के लिए कोई गान नहीं है जिन्हें पढ़ाई तक कम पहुंच मिली थी। यह एक धड़कता हुआ अनुस्मारक है कि आपको अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए किसी बाहरी बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में भाग्य को बदलता है वह निर्णय की आंतरिक लौ है, जो एक फुसफुसाहट के रूप में जन्म लेती है, लेकिन एक ऐसी गर्जना के रूप में गूंजती है जो आपके भीतर ब्रह्मांड को हिला देती है। और जैसे जैसे ये रहस्योद्घाटन आपके मन में गूंजते हैं, याद रखें कि वास्तविक विकास तब फलता फूलता है जब हम ज्ञान की रोशनी उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं। यदि इस संदेश के किसी भी हिस्से ने आपको अविस्मरणीय तरीके से छुआ है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपके साथ इस रास्ते पर खुले दिल से चलना चाहता है। मेरे पास अभी भी उजागर करने के लिए रहस्यों का एक समुद्र है, और मैं चाहता हूं कि जब हम अगला कदम उठाएं तो आप मेरे साथ हों। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।